दोस्तों सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, ये समाज के बहुत निंदनीय बात है जो कि हमारे गांव के लड़कियों सबको बाला फुसला करके वो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं आम पब्लिक भी आए हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। ये लड़के अपनी व्यथा बता रहे थे कि बहुत मारपीट करने के बाद हमारे साथ यौन शोषण भी किए कई लोगों के साथ, जो कि बहुत निंदनीय है। जिसका कि नाबालिग है, जो कि 15 वर्षीय लड़की है, जिसके पिताश्री, आप पिताश्री इसके हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? वजीम कहते हैं। हम कह रहे हैं सब पब्लिक को कि हमारा मिलकर के साथ दो और इंसाफ करे। इंसाफ करे जी। आप लोगों को बताना चाहेंगे क्या सत्य है? ये लड़की जो बोल रही है, दोनों बहन, वो दोनों औरत धंधा करती है, वो यानी कि फिर पहले भी ले गई है लड़की सबको। हाँ, पहले भी ले गई है, क्योंकि बहुत लड़की को लेके सप्लाई किए हैं। वो पहले भी ले गए हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं इससे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा बोलिए था क्या जो है अमरीन जो बता रही है, सुनिए एक मिनट, अमरीन जो बता रही है सही है गलत? सही है ना? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसा औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए ना? नहीं देता है तो ऐसा महिला सबको सजा मिलनी चाहिए, जो कि हमारे गाँव समाज के लड़कियों सबको बहला फुसला करके दिल्ली में ले जाके, हरियाणा में ले जाके, चंडीगढ़ में ले जाके देह व्यापार का धंधा करवाते हैं। बहुत निंदनीय। नहीं था तुमको? बिल्कुल होश नहीं था। और मेरे को कि पापा को कॉल करेगी या कुछ करे, ऐसा कोई होश नहीं था? बिल्कुल होश नहीं था और घर का भी ख्याल नहीं था। तुम हरियाणा जो गई, वहाँ जो है कितने लोग थे? और था वहाँ से अपडेट कोई आदमी? सब बहुत जन था और हम किसी को नहीं पहचानते थे। तुम्हारे साथ क्या क्या मारपीट भी किया? मारपीट कर रहे थे और वो मेरे साथ बुराई कर रहे थे। मंगाए हैं इसलिए, और बोलना नहीं। क्या अगर बोल दिया, अगर सच्चाई गवाही दे दिया तो आपको हम और आपका अब्बू को जेल कर दूंगा। और जान 4 बजे आप बात से घर आ रहे थे? हाँ, तो उसका ही गली से हम गुजर रहे थे, तो वो मेरे को बुलाए जी। तो उसके बाद वो मेरे को पकड़ के घर में बंद करके ताला मार के रखे थे। अगर क्या बोले, अगर किसी को भी पता चले गया आपको जान मार देंगे, ऐसे ही बोले जी जी। उसके बाद तो तब उसके बाद फिर सुबह, ये फिर कल है ना 9 बजे, ये 3 बजे रात भर आपको रख लिया वो अपने अंडर में? हाँ, रात भर रख लिया। रात भर रखने के बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें खीर खिलाए थे। कौन? वही तंजिला जी। 3 बजे भोर में फिर वो लेके गए थे बाहर। तंजिला के फैमिली में कौन कौन थे साथ में? उसका बहन थे और वो थे दोनों में। उसका हस्बैंड भी थे, पति उति को? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से हमें नकाब पहना के उसके बाद बाहर लेके गए और वो मेरे को भटका के कहा कि कमाने चलो, ये करो, इसलिए हम उसका भटका। आपको जो है, आपको जब ले जा रहे थे होश था कि नहीं था आपको कि कहाँ ले जा रहा है? कि हमको मम्मी पापा के पास जाना है कि नहीं जाना है? हमें होश बिल्कुल नहीं थे और हमें ये भी पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ से गए स्टेशन में, ट्रेन में नकाब पहना के और लेके चले गए। तो वहाँ पे जाके वो बुराई काम करवा रहे थे। तो आप उसको नहीं बोले कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं? वो कह रहे थे जहाँ हम लेके जा रहे हैं वहीं पे चलो, और बीच में बोलेगे तो ट्रेन से धक्का दे देंगे आपको। धक्का दे देंगे? हाँ। तो आपने हल्ला किसी प्रकार नहीं किया? क्योंकि वो बोल रहे थे अगर हल्ला कर लिया तो फिर आपको जान का खरियास नहीं रहेगी, इसलिए हम डर से नहीं बोले। तो उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद हरियाणा लेके गए थे। हरियाणा जी। उसके बाद वो हमारे साथ बुराई करने लगे। हरियाणा कौन कौन गए थे साथ में आपके? कितने लोग थे? हरियाणा हम दोनों ही गए थे। कह रहे थे कि अगर नहीं बोलोगे, अगर किसी को बोल देंगे तो हम जान मार देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास पुलिस दरोगा बहुत है और हमारा पहुंच बहुत दूर तक है। यही बात? हाँ जी। उसके बाद वहाँ से धंधा करवाने लगे थे। हरियाणा जो गए, हरियाणा में आपको कौन जगह में रखा, कौन कौन था आप जानते हैं? मतलब है ना, हम नहीं जानते कौन सा जगह, और हमें इतना नहीं मालूम, सिर्फ हम इतना जानते हैं हरियाणा जगह लेके गए। हरियाणा जगह, वहाँ पर कौन मिला और
किसी का नाम जानते हैं वहाँ जो आदमी था वहाँ पर? हम किसी को नहीं जानते थे। आप किसी को नहीं जानते जिसके पास ले गया था, आप उसको भी नहीं जानते है ना? यानी कि ये महिला जो है और भी लड़की थी वहाँ जहाँ आपको ले गए थे क्या? नहीं, आप सिंगल थे, अकेले? अकेले ही थे। तो अकेले आपको धंधा करवा रही थी वहाँ पर? हाँ अकेले, और हम यहाँ से नहीं कर रहे थे। मारपीट भी किया? मारपीट कर रहे थे और अपना बहन को कह रहे थे क्या अगर ये धंधा नहीं करते हैं तो वो कह रहा है उसको जान से मार दो वरना फिर तो अपना। किसका ये जो ले गई थी साथ में? संजीदा लेके गए थे और अपना संजीदा जी 3-4 बार लड़की सबको लेके गया है गरीबों घर का जी, समझे ना। हम कहते हैं हमको मारने के लिए आता है ये सब सास ससुर हमारे जी। तो विदागी आनने के लिए गए थे हम, तो बोला कि विदागी नहीं मिलेगा तुमको, मारेंगे, यहाँ से चले जाओ जमीन छोड़ के जी। तो जमीन तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद संजूर। संजूर जी। घर बिलातीवाड़ी, ग्राम पंचायत पिपरा बिजवार। पिपरा बेजवाल। आपने पत्नी से कभी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? बताए कि हमारे गांव के लोग हमको जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में कि तुम गलत काम करती हो। बहुत बताए सर, बहुत समझाए इसको, हमारे समझ में, इसका समझ में नहीं आ रहा था, इसका माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा। तो माँ बाप को कंप्लेन किया उसका? हाँ बहुत किया कंप्लेन। क्या कहा? माँ बाप है ना, मारने के लिए आता है हमी को। आपको क्यों मारता है? हाँ कि हमारा बेटी को जो कर रहा करने दो, तुम अपना ब्याह शादी करो, अपना जो करना। हमारा बेटी को जो करना करने दो। मतलब कि बिलाती वाले सब लड़के को दिल्ली में ले जाकर बेच देने दो। हाँ इसका कहना वही है। तो आपने कभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया इसके बारे में? अभी नहीं किए सर। तो क्यों नहीं किए आप? इसका मतलब मिली भगत है? नहीं सर, कैसे मिली भगत है? किसी नहीं, आपने आपकी अगर कल के डेट में वो महिला फंसती है तो आप भी फंसिएगा ना, उसका पति भी संलग्न है उसके साथ में। सही बात है। तो आपने थाना में कभी कंप्लेन किया? हमारे थाना प्रभारी पलासी को कभी आवेदन दिए कि हमारे पत्नी ऐसे ऐसे धंधा करती है? नहीं किया। ये नाबालिग लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया है, ये कितना आप दुखी हैं कि आपके समाज में ऐसा हो? तो बहुत दुखी है, हम खुद ही दुखी हैं। तो ऐसी औरत के साथ क्या होना चाहिए? ये औरत का साथ में जो आप लोग कीजिए। हम नहीं, आपका क्या होना चाहिए? आपके राय से आप क्या इसमें विचार देते हैं? हमारे राय से इसको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। ऐसी महिला को जो कि हमारे गांव समाज के लड़कियों को बहला फुसला के दिल्ली पंजाब में ले जाके धंधा करवाती है, बहुत गलत काम करती है ना। कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, घर से भगाता है। कंप्लीट करोगे तो घर से भगा देंगे। क्या कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं ना? हाँ। तो साले सब हमारे धमकी देता है मारने के लिए आ रहा है जी। कि जान से मार देंगे। हाँ। हमारा बहन के साथ में ऐसा करोगे? हाँ। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। सुन सकते हैं दोस्तों, ये जो है वो किडनैपर महिला के पति जी हैं, जो कि आपके पत्नी का नाम क्या है? संजीदा खातून, जो कि बिलाती वाली के अंतर्गत आते हैं। ये उसके पति हैं संजीदा खातून के, और यहाँ पहुँचे हुए हैं ये लड़की के पिताजी हैं, जिसके की पुत्री का अपहरण किया गया था कुछ दिन पूर्व, और थाना में भी आवेदन दिए हुए हैं। और ये लड़की अभी बरामद हो गई है। आप जो आए वहाँ से रिटर्निंग कौन किसके साथ में आए? उसी का, संजीदा का साथ में आए। संजीदा के साथ में आए? हाँ। संजीदा के साथ में कैसे आ गए? तंजिला भी गए थे, दोनों लेके आए हमें। तो कहाँ लेके आया? वो डर गया क्या? पुलिस प्रशासन फोन किया क्या? कह रहे नहीं, आपका पिताजी मांग रहे इसलिए। और मेरे को क्या कह रहे थे, अगर सच बता दोगे ना तो आपको हम और आपका अब्बू को जान मार देंगे, क्योंकि हमारा आगे पीछे पुलिस और चोर बहुत है। और यानी कि हमारा क्रिमिनल से पकड़ है ना? हाँ। बहुत पकड़ है, लंबा यानी कि पहुँच है, इसीलिए तुम्हारा परिवार को उड़ा देंगे। यही बात है ना? इसमें बड़ा नेटवर्क है। एक धर्मेंद्र कुमार है जी, पिता बालेश्वर है जी, वही नेटवर्क चला रहा है। सुन सकते हैं दोस्तों, ये बालेश्वर क्या नाम है? मंडल। बालेश्वर मंडल का पुत्र जो है धर्मेंद्र मंडल, जो कि हरियाणा में रहता है। हरियाणा में रहता, वो हरियाणा में काम करता है। उसके बाद लड़कियों का बिजनेस करता है, यहाँ के महिलाओं से कनेक्टेड है। इसका सिंडिकेट बहुत लंबा चौड़ा है। इसी के पत्नी है, जिससे कि सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भाई भी बेचारा मजबूर होकर बोलने की मैं पत्नी से बहुत लाचार, मजबूर, बेबस हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैं
आपसे यही काम बोलना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो आप थाना प्रभारी को आवेदन दे सकते हैं। इसके बारे में सूचना देना अति आवश्यक है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, आवेदन देना। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ये हमारे बिलाती वाली की घटना है जिसे आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ आए हुए हैं। और बहुत दुख भरी घटना है कि नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला है, जो कि सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ यहाँ से बिलातीवाड़ी से हरियाणा दिल्ली तक कनेक्टेड है इसका जाल, जो कि सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी ऐसी महिलाओं के साथ अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।